जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। वो आ गए। निवेदिता ने फिर चली एक खतरनाक चाल। क्या होगा जब निवि का खुलासा होगा अस्मिता के सामने? क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। कल देखिए क्यों पारो और मोहित मांग रहे हैं अस्मिता से माफी। कहीं अस्मिता को पारो के बच्चे का राज तो पता नहीं चल गया। देखिए कैसे इस राज का अस्मिता खुलासा करती है। ये बात तो शान को बतानी पड़ेगी। अच्छा हुआ दादा को मौत की सजा हो गई। ये नहीं हो सकता। अगर आप दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर घूम रहे हो तो फिर मैं कौन हूँ? क्यों हूँ मैं? जवाब दीजिए अस्मिता जी, मुझे जानना है आपके और दादा के बीच क्या रिश्ता क्या है। अस्मिता खुद पर से काबू खोकर हृदय को शान और उसके रिश्ते की सच्चाई बता पाएगी या नहीं? जानने के लिए ये तेरी गलियां का अगला धमाकेदार सप्ताह मिस मत कीजिएगा। काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम गलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम गलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शान की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम गलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शान ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। शान, ये लोग कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। हमने ऐसा कुछ नहीं किया शान, हमने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मत रोइए। गिरगिट औरत। Just shut up! एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दोनों अगर आज के बाद मेरी मम्मा पर इल्जाम लगाया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शान, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ पहले भी हुआ है, इसलिए सिर्फ मासी मेरे बच्चे के लिए कंसर्न है और कुछ नहीं। पारमिता, ये बच्चा मेरा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरी मम्मा पर उंगली उठाए, इल्जाम लगाए। कोई इनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। और एक बात दिमाग में डाल लो, अगर इस घर में रहना है ना, तो मम्मा जो कुछ भी दे बिना सवाल किए, बिना कुछ कहे चुपचाप ले लो। आज कह रहा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। डोंट वरी पारो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, ओके? फिलहाल तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, समझा दो इसे कि मेरी मम्मा के साथ ना अच्छे से ही रहना पड़ेगा। मेरी मम्मा का मान रखना पड़ेगा, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? पारोमिता प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट औरत के साथ तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो कि मंदिर में पारो पर हमला हुआ था। अगर तुम्हें अपनी मम्मा की इज्जत प्यारी है तो पारो भी एक औरत है, उसके साथ तमीज से, तहजीब से पेश आना ही पड़ेगा। मेरी मम्मा निवेदिता मजूमदार कोई साधारण औरत नहीं है। आज के बाद ना मम्मा को किसी के साथ कंपेयर करने का सोचना भी मत। अगर पारोमिता के सामने उसकी ये मासी मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी बोल रही है, कोई भी इल्जाम लगा रही है और ये चुपचाप देख रही है, कुछ नहीं कह रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उसके मन में भी मम्मा के लिए यही सब है।
और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे पारो, मेरी बात तो सुन। पारो, थैंक यू शान, आप ही हैं इस घर में जो हमें समझते हैं। बेवकूफ कहीं का, इसे तो पता भी नहीं चला कि हम कैसे इसके साथ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हमने ब्यूटी को देख लिया था ना जब हम पाउडर मिला रहे थे। इसीलिए तो हॉल में आने से पहले हमने क्लास ही बदल दिया। चलो अच्छा है, अब इस इडियट की बीवी हमारे आसपास ही रहेगी, जब चाहे तब इत्मीनान से अपनी चाल चलेंगे। कहाँ तक बचेगी हमसे। कल काली पूजा के दौरान ही मारेंगे शाम का बच्चा जो पारो की कोख में बन रहा है। काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शॉन की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम कलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शॉन ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से, उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में। कल देखिए शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। कुरियर लाइए, मुझे दीजिए। अम्मा, कल अस्पताल में एमपी साहब आए थे और आपके इस लाडले ने उनकी कर दी बेइज्जती। इस बार तू बहुत गलत उलझ गया है गोधड़ीलाल। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांग लूंगा। तू माफी मांगेगा और वो माफ कर देगा। 50 लाख रुपए मांगे हैं उसने पार्टी फंड के लिए, वरना अस्पताल बंद। ये कौन है? मैंने उसे पैसे दे दिए। और क्या तुम्हें पैसे देगी? उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करो। ठीक है? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए। मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में वही क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। और हाँ, भागने का सोचना भी मत, क्योंकि बाहर आशीष खड़ा है तो तुम्हें शहर क्या, अपने घर के गेट के बाहर तक नहीं जा पाओगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। क्या सच में वेदिका है कमली की आत्मा के वश में, या है ये कोई घर में दुश्मन की नई चाल? आखिर क्या दुश्मनी है घुंघरू की अग्रवाल खानदान से? कौन सा बदला लेने आया है वो यहाँ? ए बुढ़िया, 3 दिन का राज जानती है तू? कैसे और कब खुलेगा 3-3-3 का राज? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है, हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसे मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने कपड़े डिसाइड करते करते कहा कि आपको तन्वी कैसी लगती है। मैंने भी ऐसे ही बस कैजुअली बस ऐਵੇਂ ही मैंने बोल दिया कि अच्छी लगती है। उनको बुरा लग गया यार, और उन्होंने कहा कि अगली बार तन्वी से ही कपड़े डिसाइड करवा लेना। और ये बोलकर गुस्सा होकर रूम से चली गई है। इसका मतलब वो जल गई, तुझसे प्यार करती है
प्यार करती है मुझसे। अच्छा तो ये बता, वो लड़की है कौन जो तेरे मुंह से तन्वी की तारीफ सुन के जेलस हो गई? प्रीता जी,